बहुत सुंदर जवाब। ज्ञान ने कहा, मैं विद्यालय मिलूंगा। धन ने कहा, मैं अमीरों के घर मिलूंगा। विश्वास चुप था। धन और ज्ञान ने चुप होने की वजह पूछा। विश्वास ने रोते हुए जवाब दिया, एक बार मैं चला गया, फिर वापस नहीं मिलूंगा। नंबर 2, अगर सच बोलने से रिश्ता टूट रहा है तो टूटने दो, मगर झूठ बोलकर उन रिश्तों की डोर कमजोर मत करो। समझ आने पर वो दोबारा विश्वास नहीं कर पाएगा। नंबर 3, संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा एक प्राणी है, ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है। इसे खोइए मत। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। नंबर 4, भरोसा उस पर करो जो तुम्हारी 3 बातें जान सके। पहला, हंसी के पीछे दर्द। दूसरा, गुस्से के पीछे का प्यार। और तीसरा, आपके चुप रहने की वजह। दोस्तों, अब 5वां प्रश्न है, प्रशंसा से बचो। यह आपके व्यक्तित्व की अच्छाइयों को धूल की तरह चाट जाती है। नंबर 6, चोट वाले घाव तो सही हो जाते हैं, लेकिन बातों के घाव हमेशा याद रहते हैं। नंबर 7, जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत ना समझ पाए वो शब्दों को क्या समझेगा। नंबर 8 पे आता है, सलाह, साथ और समय ये बिना मांगे देने पर अक्सर लोग इनका मूल्य सस्ता ही लगा लेते हैं। नंबर 9, कभी फायदा उठाकर थक जाओ तो अपनी गिरी हुई सूर उठा लेना। नंबर 10, इंसान 2 लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। नंबर 11, 2 लोगों को जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए दोस्तों। पहला, जो बुरे वक्त में हमारा साथ छोड़ दे, और दूसरा वो जो बुरे वक्त में हमारा हाथ थामे। नंबर 12, गीता और समुद्र दोनों ही गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क है। मनुष्य की गहराई में इंसान डूब जाता है और गीता की गहराई में इंसान तर जाता है। नंबर 13, जरूरी नहीं कि सब लोग हमें समझ पाए, क्योंकि तराजू सिर्फ वजन बता सकता है, क्वालिटी नहीं। नंबर 4 का आता है दोस्तों, सबकी। नंबर 14, सबकी अपनी कहानी है। किनारों पर बैठकर यूं न अंदाजा लगाया करो, जिस बात का पूरा पता नहीं हो उनको न बताया करो। वो ऐसा है, वो वैसा है, कौन जाने कौन कैसा है। इतना ना किसी की जिंदगी में झांका करो। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले खुद को उस जगह पर रखकर आका करो। सबकी अपनी अपनी जिंदगी और अपनी अपनी कहानी है दोस्तों। तो किसी के होठों पर मुस्कान तो किसी की आंखों में पानी है। नंबर 15, जलील मत करना किसी फकीर को अपनी चौखट पर। वो सिर्फ भीख लेने नहीं, दुआ देने भी था है, दुआ देने भी था है। सोल किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना दोस्तों, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर में मिलता है, उतना अमीरों के घर पर नहीं दोस्तों।
7वां, हमेशा नम्रता से बात करें, क्योंकि ज़बान का खराब होना दिमाग खराब होने के लक्षण हैं दोस्तों। प्रभु को भी नहीं पसंद भक्ति बयान में, इसलिए उन्होंने हड्डी नहीं दी जुबान में। 18वां, कोशिश करो कि ज़िंदगी का हर लम्हा अच्छे से गुजरे, क्योंकि ज़िंदगी रहे न रहे दोस्तों, मगर अच्छी यादें हमेशा जिंदा रहती है। 19वां, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया और अंतिम समय में माया, किसी का साथ नहीं देता। मित्रों, 20वां, खोलते हुए पानी में जिस तरह परछाई नहीं दिखती देखी जा सकती, उसी तरह गुस्से की स्थिति में सच को नहीं देखा जा सकता दोस्तों। 21वां, फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही दिखते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं दिखते दोस्तों। कदर किरदार की होती है, वरना तो कद में साया भी इंसान से बड़ा ही दिखता है। कितनी अच्छी बात कही है दोस्तों। नंबर 22वां, गुण 36 नहीं केवल 4 चाहिए, अच्छा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। हम अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। फिक्र वो करे जो दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। चेहरे पर दाग तो चलेगा, मगर दिल की दागी लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। 24वां प्रश्न है, याद रखना, न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा दोस्तों। 25वां, प्रतिदिन खुद को 1% बेहतर बनाने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद। और 26वां, अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वो अपना, और जो भावना से परे हो वो पराया, जो दूर रहकर भी पास हो वो अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वो पराया। नंबर 27 पे आता है, समय और स्थिति कभी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। नंबर 28, समय और समझ दोनों एक साथ में बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है दोस्तों। 29वां, तन जितना घूमता रहे उतना स्वस्थ रहता है, और मन जितना स्थिर रहे उतना ही स्वस्थ रहता है। 30 नंबर पे आते हैं, किसी ने कहा जब हर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो। बहुत सुंदर जवाब। हवाएं तो धूम में भी चलती है, पर आनंद छांव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ हैं, पर मंदिर में ही आनंद आता है। बोलना सभी जानते हैं, किसी की जुबान बोलती है, किसी की नीयत बोलती है दोस्तों, किसी का समय बोलता है, किसी का पैसा बोलता है, तो किसी का दबदबा बोलता है। और जिंदगी के अंत में ऊपर वाले के
दरबार में इंसान का हर कर्म बोलता है। जैसे श्री कृष्ण कहते हैं, हमेशा संदेह करने से खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता नहीं इस लोक में और न ही किसी और लोक में। मिट्टी का गीलापन जिस प्रकार पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक इसी तरह शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्तों को पकड़ कर रखता है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो